Hello everyone, welcome to my channel Tasty Treat by Anjana. Please like, share and subscribe to my channel. I hope you all like this video. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इट्स न्यू डे एंड न्यू व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल। सुबह का टाइम है, सुबह मतलब 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। चाय नाश्ता वगैरह सारा हमारा हो चुका है और अब मैं लगा रही हूँ अपने बालों में दही। तो ये खट्टी दही है, रात को ही मैंने काउंटर टॉप पे निकाल के रख दी थी और सारे स्कैल्प में अच्छे से इसको लगा लिया है। और अब मैं इसको आधे एक घंटे के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद शैम्पू कर लूँगी। आज मैं लगा रही हूँ अपने फेस पे मुल्तानी मिट्टी। तो ये इस साल का मतलब समर्स का फर्स्ट है। तो ये वो जो बड़े वाले पत्थर टाइप के आते हैं ना, वो वाली मिट्टी ली थी मैंने और हाफ़ रोज़ वाटर और हाफ़ पानी मिला के इसको पिघला लिया था। और मैं इस तरीके से बड़े डब्बे में करके रख देती हूँ क्योंकि रोज़ ये मुझसे नहीं होता है। वीक में मैं 3 दिन लगाती हूँ, इससे मेरी ऑयली स्किन को काफ़ी असर पड़ता है। तो मैंने इस बिल्कुल पतली लेयर ही लगाती हूँ और जब ये सूख जाएगा तो मैं इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लूँगी। बिल्कुल पतली सी लेयर है और इससे ऑयली स्किन में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो मैंने यहाँ पर लगा लिया है। जब तक ये सूख रही है तब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। बच्चों को तो मैंने शैम्पू वगैरह करके रेडी कर दिया था क्योंकि आज संडे था। यहाँ पर नमक का जार ख़त्म हो रहा था तो जो बचा था वो मैंने निकाल लिया था और इसे अच्छे से वॉश करके मैंने इसको पोंछ के धूप में सुखा दिया था बालकनी में। और उसके बाद मैंने इसे रिफ़िल कर लिया था। इस सिरेमिक का जार है, 2 का सेट था जो मैंने लिया था। तो एक में मैं अचार वगैरह स्टोर कर लेती हूँ और एक में मैं सॉल्ट यहाँ पर स्टोर करती हूँ। इसे अच्छे से जैसे नॉर्मल बर्तन धोते ना, उसी तरीके से डिश वॉशर से, डिश लिक्विड से मैंने इसको अच्छे से वॉश करके धो लिया था। अभी सूख गया है और हाथ में इसको रिफ़िल कर दूँगी। ये 1.5 किलो जितना इसके अंदर आराम से सॉल्ट आ जाता है। तो ये सब करने के बाद मैंने क्लीनिंग करके शावर वगैरह सब ले लिया था और अब बज रहे हैं दोपहर के 4। बच्चों को पीना था स्ट्रॉबेरी शेक। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 7-8 स्ट्रॉबेरी जिनको छोटे पीसेस में कट कर लिया था, पाउडर्ड शुगर और चिल्ड मिल्क बिल्कुल 1 मग जितना था, थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया और अच्छे से इन्हें शेक कर लिया था। और यहाँ पर बनके रेडी है बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। और बच्चों को पीना था इसको चॉकलेट सिरप के साथ। ये हर्शीज़ का है और मैंने इसमें ऐड कर दिया था और दोनों को दे दिया था। तो दोनों ने शाम में दूध के बदले यही ले लिया था। अभी आजकल ना जैसे जैसे समर्स आएंगे ना, तो इस तरीके के शेक, मैंगो शेक वगैरह ही बच्चे लेते हैं। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि दही लगाने की वजह से क्या, देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि क्वालिटी बढ़ जाती है, हाँ, लेकिन बालों में सॉफ्टनेस ज़रूर आ जाती है। तो और साथ में मैंने बना ली थी अपने लिए चाय, लेकिन अभी बहुत गर्म थी तो मैं अपनी चाय बाद में इंजॉय करूँगी। और उसके बाद शेक पीने के बाद दोनों बच्चे नीचे खेलने चले गए थे। लगभग 5:30 का टाइम हो रहा था और ये ईवू है, इनका ऐसे ही खेलना होता है, मतलब पता नहीं क्या करता रहता है, या तो साइकिल चलाएगा या तो ऐसा ही कुछ करता रहेगा। और अब हो रहा था डिनर टाइम। तो डिनर में मैं आज बना रही थी बहुत ही यमी से गोभी के कोफ्ते। लौकी के कोफ्ते तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन अभी वैसे भी गोभी का सीज़न जाने वाला है तो मैं बना रही थी फूल गोभी के कोफ्ते। पानी ले लिया था, पानी में बॉईल आ गया था, उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया था 1/2 स्पून और गोभी के छोटे छोटे फ्लोरेट्स काट के आपको गिन के घड़ी से 2 मिनट ही बस इसको इसके अंदर बॉईल करना है। दैट्स इट। इन्हें बाहर निकाल लेंगे और हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसे चॉप कर लेंगे। मैं यहाँ पर इसे फ़ाइन चॉप करने के लिए ले रही हूँ इलेक्ट्रिक चॉपर। अगर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते तो जो ग्रेटर आता है ना कद्दूकस, आप उससे भी आराम से कर सकते हैं। तो सारे फ्लोरेट्स को मैंने 2 बैचेस में ले लिया था, साथ में एक मीडियम साइज़ का अनियन भी ले लिया था और इन्हें भी फ़ाइन मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया था। अब क्या करेंगे, एक दूसरे बर्तन में एक सूती कपड़ा रख देंगे और सूती कपड़े के ऊपर जितना भी हमने चॉप की हुई चीज़ें निकाली है ना, उसे डाल देंगे। इससे हमें क्या करना है, इसका सारा मॉइस्चर यानी पानी, हमें इसका सारा पानी निकालना है। तो अब मैंने इसमें क्या कर दिया, 1 बड़ा चम्मच भर के सॉल्ट ऐड कर दिया है और हाथों की मदद से अच्छे से सारे गोभी और अनियन का जो मिक्स है, ये मिक्सचर सा इसमें ऐड कर दिया है।
5 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद हम इसमें से जितना भी मॉइस्चर होगा ना सारा रिलीज़ हो जाएगा। तो दो टेक्निक है, आपको या तो हाथों से बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाकर सारा दबा दबा कर इसका जितना भी जूस है ना आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और अगर ऐसे नहीं करना है तो दूसरा ऑप्शन है कि पूरा ये जो कपड़ा है ना इस तरीके से अच्छे से प्रेशर लगा, देखिए कितना वाटर रिलीज़ हो रहा है। तो इस तरीके से दबाकर सारा पानी इसका निचोड़ लेना है। अच्छा, पानी इसका आप या तो ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं या आटा लगाने में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, हेल्दी है, आप इसको फेंके नहीं। अब ये देखिए सारा जितना भी था हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है और बिल्कुल ये क्रम्बली सा छोटे छोटे दानेदार और बिल्कुल ड्राई ड्राई सा हो गया। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है धनिया चॉप किया हुआ, लहसुन और अदरक है लेकिन ग्रेटेड है, जो छोटा वाला कद्दूकस आता है ना उससे ग्रेट किया है। हाफ कप बेसन, हाफ कप चावल का आटा, ये बाइंडिंग में भी हेल्प करेगा और क्रिस्पीनेस में भी। टोटल मिला के 1 कप था। एक छोटा टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जितना तीखी वाली लाल मिर्च, 1 टीस्पून जितना धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जितना किचन किंग मसाला, एक थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून जितना जीरा, साबुत जीरा है, हाफ़ टी स्पून जितना भुना जीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून जितना चिली फ्लेक्स, 1 स्पून जितना अमचूर पाउडर और हाफ़ टी स्पून जितना अजवाइन और 1/4 टीस्पून जितना साबुत धनिया और हाफ़ टी स्पून जितना साबुत सौंफ है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल दबा दबा कर, एक भी बूंद पानी नहीं डालना है, कोई ऑयल, घी, मलाई, दही कुछ भी नहीं ऐड करना है। आपको अभी बिल्कुल ये ड्राई ड्राई सा लग रहा होगा लेकिन 1 से 2 मिनट के बाद जब आप इसको रगड़ रगड़ कर मिक्स करेंगे ना ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और बिल्कुल बाइंड हो जाएगा। जो ये क्या बोलते हैं धनिए का, आपको ऐसा लगेगा ना साबुत धनिया है वो कैसा लगेगा खाने में, लेकिन नहीं, उसका क्रंच बहुत अच्छा आता है। जब हम इसे डीप फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होंगे और सौंफ का टेस्ट, धनिए का टेस्ट तो लाजवाब आता है। अब आप देखिए ये धीरे धीरे 2 मिनट ही लगा था मुझे और ये आराम से बाइंड हो गया है, बिल्कुल ये चिपचिपा सा हो गया है अब आपको देखना है कि ये शेप होल्ड कर रहा है कि नहीं, पानी तो डालना ही नहीं है। अच्छा, सॉल्ट चेक कर लेना है क्योंकि सॉल्ट हमने शुरू में ही डाला था, उसके बाद हमने सॉल्ट नहीं डाला था। पानी के साथ थोड़ा सॉल्ट निकल गया होगा ना, तो मैंने थोड़ा सा सॉल्ट मुझे कम लगा, मैंने ऐड कर दिया। और अब इस तरीके के मैंने एक मीडियम साइज़ का नींबू साइज़ का बॉल बना के रेडी कर लिया है। आपको जैसा पसंद हो आप वैसा बना सकते हैं। थोड़ा सा ना ग्रेवी में जाने के बाद थोड़ा सा साइज़ बड़ा हो जाता है, तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। मैंने सारे बॉल्स रेडी कर लिए हैं। डीप फ्राइंग के लिए ले लिया है ऑयल मीडियम हॉट होना चाहिए। आपको पहले फुल फ्लेम पे इसे गर्म कर देना है, धुआं नहीं आना चाहिए और आपको उसके बाद मीडियम कर देना है। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है बॉल्स। 1 मिनट तक इन्हें नहीं छेड़ना है, नीचे ये शेप होल्ड कर लेने चाहिए और जो ऊपर का हिस्सा जो ऑयल में नहीं डूबा है उसको आपको थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल थोड़ा सा आपको पोर करते जाना है। और जब थोड़ी देर बाद आपको लगे कि हाँ अब ये टूटेगा नहीं, तो धीरे धीरे स्पून या फोक की मदद से इसको पलट लेना है और अलट पलट के इसको अच्छा सा डार्क गोल्डन मतलब क्रिस्पी होने तक आपको इसको सेक लेना है। जो कच्चे रहने का कोई सवाल नहीं है, आराम से पक जाता है। मीडियम फ्लेम पर आप देखिए बबल्स कितने आ रहे हैं, धुआं वगैरह नहीं उठना चाहिए इसमें से। और अब जैसी मुझे कंसिस्टेंसी या फिर कलर कह सकते हैं चाहिए था वैसा आ चुका है और अब मैं इसको निकालूंगी। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बिल्कुल इतने टेस्टी, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें अच्छे मसाले हैं, क्रंची मसाले हैं और चटपटा है। और अब मैंने सेकंड बैच भी ऐड कर दिया है। जब तक अब ये सिक रहा है हम चलते हैं ग्रेवी की तैयारी करने। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। आज हम प्याज टमाटर की ग्रेवी बनाने के लिए उसे फ्राई नहीं करेंगे, हम उसे बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियंस को ले लिया, रफली चॉप कर रही हूँ 3-4 पीसेस में, और 4 बड़े साइज़ के टमाटोज़ को भी रफली मोटा मोटा चॉप करके ऐड कर दिया है।
साथ में ऐड कर दूँगी 4 से 5 कश्मीरी साबुत लाल मिर्ची, कश्मीरी वाली है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल वाली को ही 2-3 ही डालें। 7-8 काजू के पीसेस डाल दिए हैं, 7-8 मैंने बादाम के पीसेस डाल दिए हैं। और अब इतना पानी डालना है कि जो भी ये चीज़ें ना प्याज टमाटर हाफ़ डिप हो जाए, मतलब आधा तो डूब जाए। बस ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा ग्रेवी हो जाती है। ढक्कन लगा के कुकर का इसमें 2 विसल ले लेंगे हाई फ्लेम पर। प्रेशर डाउन हो गया है और इस तरीके से फिर मैं टमाटर जो हैं उसके छिलकों को निकाल लूँगी। बहुत आसानी से निकल जाते, ना भी निकालें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इस ग्रेवी को बाद में स्ट्रेनर से छानने ही वाले हैं। तो बिल्कुल अभी हम यहाँ पर कैसी ग्रेवी बना रहे हैं, बिल्कुल शाही ग्रेवी बना रहे हैं। लेकिन हम इसमें कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, दही मलाई क्रीम ऐसा कुछ नहीं ऐड करने वाले हैं। उसे मैंने ठंडा करके उसकी प्योरे करके और उसे स्ट्रेनर से छान के बिल्कुल स्मूथ सी ग्रेवी रेडी कर ली थी। अब चलते तड़के की तैयारी में। कढ़ाई में ले लिया था ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ, उसमें डाला मैंने जीरा और उसके बाद उसमें ऐड किया मैंने लहसुन मिर्ची अदरक का पेस्ट। ये कुटा हुआ नहीं है, ये पेस्ट है। थोड़ा सा पानी डाल के बिल्कुल फाइन पेस्ट किया था। हमको यहाँ पर दरदरा कुछ भी नहीं लेना है क्योंकि बिल्कुल सिल्की स्मूथ ग्रेवी रेडी करनी है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर वो 1 मिनट भून लिया है, खुशबू अच्छी आ रही है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा किचन किंग मसाला। बस इसको ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाना है। मैं इस ग्रेवी को थोड़ी सी मीठी ग्रेवी, जैसे कि शाही ग्रेवी होती है ना, पनीर लबाबदार या शाही पनीर की, उस तरीके की मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और अब ये है ग्रेवी जो हमने प्याज टमाटर बॉईल किया था, उसको अच्छे से ठंडा करके पीस के मैंने उसको स्ट्रेनर से छान लिया था। और उस क्लिप को मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई थी। तो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर कर दिया। जब जैसे ही ग्रेवी ऐड की है मैंने इसमें ऐड कर दिया है सॉल्ट और अब इसको ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर एग्जैक्ट 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बीच में खोल के नहीं देखना है। और अब आप देख सकते हैं, आपको ऊपर थोड़ा सरफेस पे ऑयल दिख रहा होगा। 5 मिनट के लिए मैंने ग्रेवी को अच्छे से भून लिया है। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच जितना खोया। ये होममेड खोया है जिसको मावा भी बोलते हैं। इससे इसका कलर एनहेंस हो गया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा एनहेंस हो गया है कलर। और इतनी स्मूथनेस, इतनी क्रीमीनेस और एक जो मिठास होती है ना वो शाही पनीर वाली, वो बन के रेडी हो गई है। इतनी टेस्टी बनी थी ये ग्रेवी कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और अब मैं इसमें हाफ़ कप से थोड़ा सा कम पानी डाल रही हूँ। आपको जितनी थिकनेस चाहिए आप उस हिसाब से ले लीजिए। जो ब्लैक वाले कप है ना मेरे पास, वो हाफ़ वाले उतना ही ऐड कर रही हूँ और ढक्कन लगा के एग्जैक्ट 5 मिनट मैंने इसे और पकने दिया था। अब आप देख सकते हैं ग्रेवी, मुझे इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए थी ग्रेवी की, बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कोफ्ते। कोफ्ते सारे जितने आपको चाहिए आप ऐड के, कोफ्ते टूटेंगे ही नहीं। आपको ऐसा नहीं है कि आपने डाल दिया और बॉईल कर दिया और टूट जाएंगे, नहीं। बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया कोफ्ते और उसकी ग्रेवी। अब आप ये सब्ज़ी का मतलब कलर और सब्ज़ी को देख के आप कह सकते हैं कि मार्केट से नहीं लाई गई है। इतनी टेम्पटिंग सब्ज़ी बनी थी। बस 2 मिनट, घड़ी का टाइम देख के 2 मिनट मैंने इसको इसके अंदर सिमर होने दिया है लो फ्लेम पर। और अब ये सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी है। इतनी टेस्टी बनी थी ना ये सब्ज़ी, मतलब आपको गेस्ट आए ना तो आपको ये पहले से बना के रखने की ज़रूरत ही नहीं है। इतनी बढ़िया क्रीमी ग्रेवी बन के रेडी थी। आप कोफ्ते तल के रख सकते हैं, मसाला रेडी करके रख सकते हैं, गेस्ट आए तो आप इसको असेंबल कर सकते हैं। इतनी यमी बनी थी। टाइम मैं बता दूँ, 5 मिनट मैंने मसाले भुनने के बाद 5 मिनट मैंने पेस्ट पकाया था, 5 मिनट मैंने पानी डाल के पकाया था और 2 मिनट मैंने कोफ्ते डाल के पकाया था। टोटल कुकिंग टाइम वॉज 12 मिनट्स, दैट्स इट। इतना बढ़िया सब्ज़ी बनके ये रेडी हुआ था ना, आप खाएंगे ना उंगलियां चाट जाएंगे। और ग्रेवी इसकी इतनी ज़बरदस्त बन के रेडी हुई थी। आप एक बार मेरी तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं मैंने इसे सर्व कर दिया एक बोल में, कितना क्रीमी और परफेक्ट बन के ये रेडी है। थोड़ा सा हरा धनिया से मैंने इसे गार्निश कर दिया है और बिल्कुल टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल गोभी के कोफ्ते बनके यहाँ पर रेडी है। पनीर की भी ज़रूरत नहीं है। अगर घर में पनीर ना हो और गेस्ट आ जाएं तो आप आराम से फूल गोभी से आप ये इस रेसिपी को बनाकर रेडी कर सकते हैं। आप इसको रोटी फुल्का चीज़ से भी, पूरी से खाना चाहे, राइस से भी खाना चाहे तो आप इसे खा सकते हैं। इतने बेहतरीन बने थे। डिनर वगैरह हो गया था और अब सबका मन था आइसक्रीम खाने का,
तो हस्बैंड ने ऑर्डर कर दी थी कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले थी चोको ब्राउनी, और साथ में कुछ ग्रोसरी भी ख़त्म हो गई थी ना, तो वो भी ऑर्डर हो गई थी साथ में। और ये है बच्चों का टूथपेस्ट। शुरू से डोलू यही यूज़ करती है, 2 to 5 ईयर वाला, लेकिन अभी 6+ वाला आ गया है। और साथ में था ये चिप्स, सॉल्टेड चिप्स है। और उसके बाद बच्चों का था यहाँ पर हॉर्लिक्स, चॉकलेट हॉर्लिक्स है। डोलू बचपन से यही पीती है। हॉर्लिक्स के साथ में थोड़ा जैगरी पाउडर मिक्स कर देती हूँ, मतलब ये बिल्कुल 1/4 स्पून जितना ही होता है, बाकी मैं ऐड कर देती हूँ। ये है हाइड एंड सीक का क्रीम सैंडविच, मैंने पहली बार ही ऑर्डर किया था, पता नहीं कैसा है, बच्चों ने ही खाया, मैंने तो टेस्ट नहीं किया है। और ये है हमारे लिए है टूथपेस्ट, ये भी ख़त्म हो रहा था। और आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया है ये आइसक्रीम मिक्स, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ट्राई करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और एक ये है रिन सोप, जो कभी कभी जो कोई कपड़े हैंड वॉश करने होते हैं ना, तो उसके लिए मैं रख लेती हूँ। साथ में ही चना दाल, जो दाल मोठ बोलते हैं ना, वो फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया था, फ्लिपकार्ट का था। और ये भी फ़र्स्ट टाइम हस्बैंड ने ऑर्डर किया था डिश वॉश जेल, मैंने शुरू से सालों से विम लिक्विड ही यूज़ किया है, तो ये ऑर्डर किया था। और ये था टेढ़े मेढ़े और कुछ और स्नैक्स थे। तो ये है गुजराती मिक्स, मेरा फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट। और ये था ओरियो, और कुछ और चीज़ें थी। हाँ, ये पता नहीं इस बार और एक हस्बैंड ने नई चाय पत्ती ऑर्डर कर दी थी। थोड़ा सा बीटरूट था सैलेड के लिए, और एक ये कॉम्बो पैक था, अच्छा है, गार्लिक फ्लेवर, अनियन फ्लेवर, आलू भुजिया, प्लेन भुजिया, ये सब चीज़ें थी। आज के लिए बस इतना ही। बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।